रात का 1 बजे का टाइम है और 1 बजे मैं मौजूद खड़ा हूँ बेरा है सरसोद के बिजली घर में। सुनियो एक बार देखियो। नाटक भाई क्या बजे आओगी? घर में मन लाए थोड़ा छोड़ दो। यह आवाज मेरे ख्याल में 5 से 7 साल का बच्चे की होगी, अगर नहीं होगी तो 10 साल का बच्चा होगा। स्थिति क्या होगी भाई? 1 बजे गांव के मौजूद जो लोग हैं उनने बिजली घर में पहुंचना पड़ा है। एक और मैं ऑडियो आपने वीडियो सुना दूं कि गांव के लोग किस प्रकार की क्या तैयारी कर रहे हैं, यह और सुन लो एक बार। सूचित किया जाता है कि कल सुबह 9 बजे पंचग्रामी चबूतरे पर बिजली की समस्या को लेकर 36 बिरादरी की पंचायत इकट्ठी होगी। आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। धन्यवाद। भाई सबसे पहले तो आपको एक बार मैं टाइम दिखा दूं। 1 बज रहा है और यो 1 दिन का नहीं रात का है। देख लो, रात का 1 बजे का टाइम है और 1 बजे मैं मौजूद खड़ा हूँ बेरा है सरसोद के बिजली घर में। हालांकि मैंने आज तक हरियाणवी में कदे रिपोर्टिंग करी को नहीं, आज पहली बार करूँ हूँ रात के 1 बजे। मजबूरी के है वह दिखा दूँ। देख पीछे पूरा गांव खड़ा है एक प्रकार से। और एक और मैं आपने यह दिखा के यह सुना दूँ कि गांव के जो ग्रुप है नहीं उनमें के चल रहा है। सुनियो एक बार देखियो। नाटक भाई क्या बजे आओगी? घर में मन लाए थोड़ा छोड़ दो। यह आवाज मेरे ख्याल में 5 से 7 साल का बच्चे की होगी, अगर नहीं होगी तो 10 साल का बच्चा होगा। और क्या के है लाइट कद आओगी तोड़े छोड़ दो, गर्मी में लाग रहे हैं। एक बच्चा जब इस प्रकार की अपील करे है ना तो स्थिति क्या होगी भाई? 1 बजे गांव के मौजूद जो लोग हैं उनने बिजली घर में पहुंचना पड़ा है। और उरत है मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है थर्मल प्लांट से भाई। और देख लो पूरा गांव उड़ा आ रहा है। बात कर लेंगे कि रात ने 1 बजे उड़ान का कारण के, हालांकि थोड़ा सा तो मैंने बता दिया। एक और मैं ऑडियो आपने वीडियो सुना दूं कि गांव के लोग किस प्रकार की क्या तैयारी कर रहे हैं, यह और सुन लो एक बार। सूचित किया जाता है कि कल सुबह 9 बजे पंचग्रामी चबूतरे पर बिजली की समस्या को लेकर 36 बिरादरी की पंचायत इकट्ठी होगी। आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। धन्यवाद। ये भाई मुनादी कह दिया अगर है नहीं गोवा देना, वो गोवा दे रखे यार। तड़के पंचायत बुलाई है, सरो जाती है भाई। बिजली की समस्या जो है उसको लेकर के गांव का जो चबूतरा है उस पर सारे लोग इकट्ठे होने लग रहे हैं। मतलब परेशानी इतनी बड़ी है कि रात न जे 1 बजे भी आना पड़ा इन लोगों ने तो आन खातर तैयार है, लेकिन समस्या दूर नहीं होने लग रही। भाई साहब पूरा गांव आ रहा है, कुछ साथी है इन तब बातचीत कर लिया। भाई साहब राम राम। राम राम नरेश भाई। अच्छा न्यू बताओ, रात का 1 बज रहा है, सारे लोग सुते पड़े हैं और तामे उरे बिजली घर में, कारण की? सब तो मोटी समस्या नरेश भाई है। पाबड़ा गांव में अपने है ना, अगर तो थोड़ा सा हनी पत्ता भी आल जे है नी ज़्यादा लाइट न काट दे हुए हैं। अच्छा तो उसका कारण ये है कि जो लाइन है वह सारी जर्जर है, बहुत पुरानी है। अच्छा। आज क्योंकि ये आज की समस्या नहीं है, हर रोज़ की समस्या है गाँव में। हर गाँव में सारे ग्रुपों में पिछले 15-20 दिन तक खासकर सुन जाने लग रहे थे। अब गांव में इनको सहे को नहीं, गांव में तो गिला सारे बैठे हैं भाई, को निकलता को नहीं। कहने का मतलब ये था भाई और लग बिजली घर तक को पहुँचता भी को नहीं। बिल्कुल। तो हमें उसे के संदर्भ में यहाँ आए हुए हैं फिलहाल। और उसमें मेन समस्या ये है कि चाहे दिन हो और चाहे रात हो, कट लगा है, मोटे कट लगा है। मोटे कट का कारण क्या है? लाइन ख़राब हो जावे है। तो उसके साथ ही जो लाइनमैन अपना लाइन को ठीक करने लग जावे। तो इसमें जो बेचारे लाइनमैन है वो भी क्या करे, वो भी आदमी है, वो जब भी वो रात को भी ठीक करे बेचारे। तो इसमें जो फॉल्ट किसका है? फॉल्ट सारा डिपार्टमेंट का है, क्योंकि लाइन डिपार्टमेंट की है। और जब तक मास्क लेवल पर उसका काम ना होगा ना तो तब तक वह ये समस्या जाएगी भी नहीं। इसके साथ ही आज अभी हम बैठे थे, क्योंकि पहले तो इन्होंने हमारे को लड़के मिल लिया। आपको बताऊं बात, ये आए नहीं क्योंकि हम यहाँ तो 11 बजे के आए हुए हैं। फिर
11 बजे के हम आए हुए हैं, तो हम यहाँ पे बैठ गए, ये फर्श पे ही बैठ गए फिर हम यहाँ पे। ठीक है। तो अब इनको लगा कि जाएंगे तो नहीं, तो फिर एसडीओ साहब का फ़ोन आया था हमारे पास अभी। एसडीओ साहब ने आपने भी आके ना पहले कोशिश करी है किसी अधिकारी से बात करने की और इस तरीके से फोन वगैरह करने की? हमने पहले जई साहब से बात करी, जई साहब को बोला, जई साहब का जो मतलब वो था, जो रिस्पॉन्स था वो बिल्कुल ज़ीरो था। अच्छा। वो उसको कोई मतलब नहीं था। अब आप आ रहे हो, आपकी समस्या है, बोला मैंने मेरी ड्यूटी कर रखी है, इससे फालतू मैंने कोई हट को नहीं, मैंने नहीं पता उसकी ड्यूटी क्या है। अच्छा। अब उसकी ड्यूटी लाइन चलाने की है कि लाइन देखने की क्या है। जई साहब का जो रिजल्ट वो था ना, बोलने का तो तरीका था, जो बात थी, उसने मतलब ज़्यादा हमारे को रिस्पॉन्स दिया ही नहीं जई ने। तो उसके बाद एसडीओ साहब का फ़ोन आया था। एसडीओ साहब ने पहले तो यह कहा कि आपका जो फीडर है ना, जो खेदड़ से और यहाँ जो पाबड़ा का है वो नया खिंचन लग रहा है। मैं क्योंकि मेरी जई साहब से लगातार मतलब 20 एक दिन तक बात होने भी लग रही है जई साहब उससे, सॉरी एसडीओ साहब से। एसडीओ साहब ने कहा था कि हमारे साथ समस्या आ गई पहले, तो हम रोड के नीचे से लेके जा रहे थे, अब खेतों में किसानों ने थोड़ी प्रॉब्लम डाल दी। तो फिर अब मैंने उसको ये की बात कही, उसको एसडीओ साहब को, मैंने एसडीओ साहब एक बात बताओ आप, उसमें तो प्रॉब्लम आ गई, किसानों ने रोक दिया, अरे ये ट्रिप मार रही है, फिर हम कहाँ जाऊँ, गर्मी का तो इसका मतलब ऐसे ही ऐसे जाएगी, आपके कहने का मतलब ये है। बोले फिर मैं मतलब क्या करूँ, बोले वो तो आप बताओ क्या करोगे। तो फिर उन्होंने एक हमारे को वो दिया है, आश्वासन दिया है कि मैं मास्क लेवल पे मेरे एम्प्लॉय लगा के कल दिन में इस सारी की सारी लाइन को दुरुस्त करवा दूंगा, कि कहीं भी कोई मतलब अब हमें लगेगा यहाँ से डैमेज है या यहाँ से थोड़ी कमज़ोर है, यहाँ से फॉल्ट आ सकता है, मैं सारी को इसको तो दुरुस्त करवा दूंगा। और कल ठेकेदार को बुला के उसका आपको मैं स्टेटस दे दूंगा आप लोगों की, ये आपकी लाइन कितने दिन में आपकी खिंच जाओगी। इस पाबड़ा गांव तो मेरे ख्याल में जगमग योजना एक चलाई थी वो सरकार ने, उसके अंडर आता होगा। चलो उसमें तो आता रही तो बहुत दिन से है, क्योंकि ये तो बहुत लंबा, ये मैंने चलो तो 7-8 साल तो लंबा चल रही है तो चीज़ें, क्योंकि इसके ऊपर अपन नहीं जाना चाहूँगे अभी यहाँ पे, क्योंकि रात का 1 बजे का समय पे बिल्कुल जेन्युइन जो अभी फ़िलहाल समस्या है वो समस्या है कि लाइन ट्रिपिंग ना हो। तो उन्होंने एक बात कही है कि अब हम है ना एक कल पूरी की पूरी मेंटेनेंस टीम भेज के और इस लाइन को है ना हम सारे करवा दें। हमने हालांकि बोली थी कि आप इसको तार बदल दो, बोला तार बदलने में तो है ना समय ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि लोग गर्मी मर जाओ, गर्मी का समय है कि हमने है ना पूरे दिन हमें लाइट को वो रखना पड़ेगा, ये समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर हम एक काम कर देंगे, बोला इसको है ना दुरुस्त कर देंगे। उसके साथ ही नरेश भाई एक बात और है, क्योंकि बात हो सकती है तो बात हमने कर ली और बातों से मेरे ख्याल से समाधान होता है, तो हमें मतलब अब पूरा एक हिसाब से भरोसा ही करना पड़ेगा एसडीओ साहब पे कि एसडीओ साहब हमारी समस्या को समझेंगे और कल इसको पूरी लाइन को दुरुस्त करवाएंगे, ताकि ये जो लाइन के जो कट लग रहे हैं ना बड़े बड़े, ये कट लगना बंद हो जाए। कदे ऐसा काम तो नहीं हो कि गांव बिल ना भर दो और बिजली वाले या सोच के ना कट मार दो? देखो नरेश भाई, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इसमें क्या होता है कि आपको मैं अधिकार बता दूँ, अगर एक बंदा भी पूरे गांव में बिल भरने लग रहा है ना, तो लाइट लेना उसका अधिकार है। अगर लाइन लॉस कम करना है वो डिपार्टमेंट का काम है अलग अलग, उसकी जानदारी विजिलेंस जानदारी के नाम है, मीटर पैड की जानदारी, सारे काम करना तो लग रहे हैं, चोरी के बढ़ लग रहे, कितने बढ़ करना तो लग रहे हैं सारे के सारे। तो लाइट भी तो दो ना आप, जितनी तेजी से के नाम की जगह हाँ L11 बढ़ जान लग रहे हो आप लाइट भी दो ना, वो तो इनका काम है। देखो जी बिल कोई, और दूसरी बात ये है कि पाबड़ा गाँव में है ना, ऐसा नहीं है क्या नाम है कह देते बोला कि एसडीओ साहब एक दिन कह रहे बोला पावड़ा बोला बिल मतलब बिल ही नहीं भरता, कि बिल भरने वाले बहुत हैं, क्यों नहीं है, खूब लोग बिल भरते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बिल भरते हैं वो तो बिजली लेंगे, सीधी सी बात है। तो ईब आपने के लागे है कि जो आज जो अधिकारियों तक बात हुई है उसका आपका पेटा भरया है कि नहीं, कुछ कच्ची रहेगी बात? ऐसा है जी, अपने पास विश्वास करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, विश्वास ही तो करना पड़ेगा ना एक बार। तो अगर एक बार विश्वास करेंगे, अगर उसके बाद विश्वास पर खरा ही नहीं उतरे, फिर अपना जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, आप कर जाओगे अपन कौन सा बाहर तो लेने। पहले भी करे थे, मंत्री तो भी मिले थे मेरे ख्याल में, पहले ही करे थे और उसके रिजल्ट भी आए थे, बहुत सी चीज़ें उस टाइम दुरुस्त हुई भी थी अपन बताऊँ बात। और अब है ना, अब भी तैयार है सारे अपन को बाहर तो लेने, अपने लोग हैं, अपना काम है, अपने सारा काम तैयार है इस काम के लिए। तो चलो भाई सब साथ में आ रहे हो? हाँ जी। केक होगा, मच्छर मुच्छर खा ले गाँव में? मच्छर तो बुरा हाल है भैया, मेरे मन तो नहीं लग रहा ना समड़ा अंदा जान लग रहे ना, क्या बात है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा फिर केक होगा, लाइट तो आंधी को नहीं,
बिल भराने खातर मतलब जमानी को कर दे है वो बिल तो भरना पड़ेगा, बिल भरना पड़ेगा। ना भैया बढ़िया बिल तो क्लियर है ओनली। क्लियर है। हाँ स्टार्टिंग से क्लियर है अपना बिल तो। अच्छा हाँ चलो सोनू भाई, लगातार देखे जाओ वहाँ गांव में सेवा तो कर दे रहे हो, यह सेवा करके किसा का मजा है? बहुत बढ़िया भाई साहब, ये तो गाम राम का आह्वान था और ट्रांसपोर्ट की जिम्मेवारी मेरे को दी गई थी। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में तो आप गाम राम के साथ हैं, कभी भी किसी भी टाइम गांव की कोई भी समस्या हो, ट्रांसपोर्ट का अपना हाथ में है तो आप ट्रांसपोर्ट की सेवा बिल्कुल तन मन धन से दे रहे। अच्छा ये कि मैं अड़ा आए हो, थोड़ी देर बैठे भी जो मजा आया कि मैं थोड़ा मोटा? मज़ा तो आंदा तो फिर गांव में रहते भाई साहब, गांव में मजा आवा? गांव में मज़ा आंदा तो फिर अड़े की लेना दे। बात दोनों होगी नहीं? हाँ देखो गांव की बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है और हर दिन मतलब गांव पाबड़ा है जो लाइन लॉस से मतलब कट निरंतर लग रहे हैं। अच्छा उरे जो अधिकारी बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, उनका बातचीत करने का रवैया के रहा है, के समस्या बताई उन्हें? यहाँ पे जो कर्मचारी बैठे हैं देखो इन्होंने ठीक बातचीत करी है, इनके हाथ में कुछ है भी नहीं। तो दूसरी बात यह है हमने जेई तरह एसडीओ से बात करी, शुरू में उनका रवैया काफ़ी नकारात्मक रहा है, लेकिन उसके बाद हम यहाँ बैठ गए कि हमने यह बात कही है कि हम यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक हमें कोई आश्वासन, ठोस आश्वासन जब तक आप हमें नहीं दोगे। उसके बाद एसडीओ साहब का फ़ोन आया है और एसडीओ साहब से भाई ने बात करी है, तो एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया है अगर आश्वासन पर पूरा उतरे हैं तो ठीक है, वरना फिर पूरा गांव राम इकट्ठा होकर इस चीज़ का विरोध करांगे। मेरे ख्याल में आज लाइट 8 बजे गई थी, लगभग 12 पौने 12 बजे लाइट आई। हाँ भाई साहब 8 बजे के करीब लाइट गई थी और सारा गांव तंग था। गांव के ग्रुपों में भी आप जुड़े हुए हो, आप सब देख रहे हो। तो गांव पाबड़ा है, काफ़ी ठंडा गांव है, न्यू सोचा है भाई क्यों करे करके अपना काम चल जाए, लेकिन ईब पानी जो है सर के ऊपर से चला गया क्योंकि गर्मी तांडव कर रही है, आपने पता है। और इसी बीच में मतलब पाबड़ा गांव की लाइट लगातार कट रही है और इसके चलते बच्चे बूढ़े बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। आप और मेरे जैसे तो फिर भी सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन बच्चे और बूढ़े और औरतों को काफ़ी ज़्यादा समस्या है। इस समस्या के चलते आज यहाँ आए हैं भाई साहब। कुछ आश्वासन दिया है एसडीओ साहब ने, कल से कह रहे हैं मेंटेनेंस करेंगे अपनी लाइन का। अगर लाइन का मेंटेनेंस करते हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, और अगर नहीं करते हैं तो फिर आगामी जो भी काम की कार्रवाई होगी, जो भी काम का आदेश होगा, हम उनके साथ हैं बिल्कुल तन मन धन से। अच्छा आज वो बुनियादी करवा रखी है, चौकीदार ने एक बार रिकॉर्डिंग सी डाल रखी है, उसको लेके के कुछ कहना है आपका? भाई गांव ने इकट्ठा होना चाहिए या फिर कुछ और रणनीति बनानी चाहिए? बिल्कुल देखिए ये तो बात बिल्कुल है, एकता की है, पूरा गांव की समस्या है, कोई किसी एक पर्सनल आदमी की कोई समस्या या है नहीं। तो इसमें तो मैं यह कहना चाहूँगा पूरा गांव तो यह अपील है कि पूरा गांव इसमें अपनी एकता दिखाओ और लाइट के प्रति जो भी अपना हक बने है वो अपना हक ले। और लाइट तो मेरे हिसाब से शायद जो भी आप टाइम टेबल है उस हिसाब से पूरी चलनी चाहिए गांव के अंदर, क्योंकि लाइट आज के टाइम में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है भाई साहब। अच्छा लाइट कम आवा है कि कट ज़्यादा लगे है, मेन समस्या जो हो वह के रहा है? मेन समस्या तो भाई साहब सबसे बड़ी बात तो यह है कि गांव में लगातार कट लग रहे हैं। लाइट का टाइम टेबल जो है सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। लाइट जिस टाइम आती है उस टाइम में कट लग जाते हैं, उसके बाद अनियमित टाइम पे जो लाइट आती है तो फिर उस पर लोड बढ़ जाता है। हमारी वोल्टेज 109 से 110 वोल्टेज आ रही है गांव के अंदर, जिसके अंदर कम मतलब एक न्यू लगाओ आपके कूलर, एक पंखा भी पूरी हवा नहीं दे पाता। तो यह समस्या भी है, वोल्टेज कम आ रही है यह समस्या है, और लगातार कट लग रहे हैं यह समस्या है। ये समस्या, और ये समस्या एक टाइम की नहीं है कि ये सोचा गया आप आज के हैं। हमारे कल भी मतलब रात में 12 बजे लाइट आई है और आज भी 12 बजे के करीब ही लाइट आई है। भाई बिल्कुल देखो समस्या बहुत बड़ी है, और छोटे छोटे बच्चे जब ग्रुपों में इस प्रकार की रिकॉर्डिंग भेजना शुरू कर दे तो आप समझ सको हो कि समस्या के बहुत बड़ा पहाड़ हो रहा होगा। ये तो आप लोगों का के कुछ कहना है इस वीडियो पर? हालांकि रात के 1 बजे आप समझ सको हो भाई मेरा आना उरा कितनी मजबूरी रहा होगा, लेकिन गांव के जो भाई थे, एक दो साथियाँ फ़ोन आया, मैंने आना जरूरी पड़ा, लेकिन करा के बस समस्या तो बहुत बड़ी है। अधिकारियों ने जो विश्वास दिया है कि मैं उस विश्वास पर पूरा उतर पाओगे, यह भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि आश्वासन आज पहली बार नहीं दिया,
पहले भी कई बार दे लिया, लेकिन समाधान की तरफ कोई नहीं बढ़ रहा। देखते हैं इसके बाद में समाधान होगा या नहीं होगा। लगातार जुड़े रहियो, अलग अलग मुद्दा न लेके आपके बीच में आंदे रहेंगे। राम राम।